नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की। तो भारत की भूगोल में क्लाइमेट यानी जलवायु की बात करते हैं, भारत की ज्योग्राफी की। तो ये थोड़ा सा मैटर लंबा होगा, इसको हम देखते हैं। देखिएगा, भारत की जलवायु। अल मसूदी ने जो अल मसूदी विद्वान हुआ, सबसे पहले भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया। ये अरब विद्वान था, ठीक है ना। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो कई बार प्रश्न आता है। तो ये मानसूनी प्रकार की है। किस टाइप की है? मानसूनी टाइप की। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? एक तो अक्षांश, देशांतर जो है, देशांतर नहीं करते, जलवायु को अक्षांश करते हैं। समुद्र से निकटता है, और उसके बाद मानसूनी पवने जो है वो, और उचाउच, उसके बाद मिट्टी की प्रकृति, ये मानसून को प्रभावित या जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कई बार इस टाइप का प्रश्न भी आता है कि इनमें से कौन प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आगे देखें। गुवाहाटी से आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो मानसून वर्षा का ह्रासमान प्रवृत्ति यानी घटती जाएगी। गुवाहाटी से चंडीगढ़ की तरफ आप आएंगे तो आम्र वर्षा किसे कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। बिहार और बंगाल में होती है मार्च एवं अप्रैल के मध्य। सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सर्वाधिक जो वर्षा होती है भारत को प्राप्त होती है कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, याद रखिएगा। अब पूर्वी तटीय प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक पूर्वी तटीय प्रदेश यानी पूर्व के जो तट पर स्थित प्रदेश हैं भारत के, वहां पर दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा मिलता है ना। आगे देखें। अब देखें मानसून को किस तरीके से। मानसून शब्द है, कौन सा शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मौसम, जिसका मतलब होता है ऋतु। भारत की बात हम कर लें तो भारत की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह किस टाइप का होता है? ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह से अधिकतम वर्षा होती है, और इसका प्रवाह जो होता है वो पश्चिम दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ होता है। पश्चिम दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। शीतकालीन मानसून प्रवाह किस टाइप का था? हमें ये याद रखना कि शीतकालीन जो मानसून प्रवाह किस टाइप का होगा। ठीक है, तो वो उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम दक्षिण तक होता है, यानी केरल में सबसे पहले आता है ये, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर ले तो भारत को उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जो भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध के रूप में डिवाइड करती है। ये आधार लिया गया। केरल की बात करें तो मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, कहाँ होता है? केरल में, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले हम संकल्पना अलग अलग पढ़ते हैं। उसमें तापे संकल्पना एक पहला हम बात करें, तापे संकल्पना, ये संकल्पना देने वाले 1686 में एडमंड हेडली द्वारा दी गई। किसके द्वारा? 1686 में एडमंड हेडली द्वारा। तापे संकल्पना है क्या, इसके बारे में देखें तो इसके मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। ताप का मतलब क्या होगा? ताप लगना, गर्म और ठंडा होना, यानी स्थल भाग हुआ वो गर्म कैसे होगा? गर्म होगा तो क्या होगा, और ठंडा होगा तो क्या होगा? ठीक है, गर्म होगा तो क्या होगा? वायुदाब कम होगा, ठीक है, और ठंडा होगा तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। इसी से तापीय संकल्पना से, ठीक है। अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। सूर्य उत्तरायण होगा तो किस तरीके से, एक टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म होगा, और दक्षिणायन होगा तो ठंडा होगा। इस सेल की बात है ना। इसी तापीय संकल्पना को हम समझते हैं एडमंड हेडली द्वारा दी गई थी। आजकल जो संकल्पना चलती है वो है नवीन संकल्पना। कौन सी है? मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। वायु दाब की हवाओं की पेटियों के कारण, है ना। हमेशा वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन किया फ्लोन ने किया था। नवीन संकल्पना हवाओं की पेटियों की, दबाव की पेटियों की, वायुदाब की दबाव की पेटियों की जो बात करी वो किसने करी? फ्लोन ने दिया ये सिद्धांत। अब मानसून निवर्तन की बात करें। मानसून निवर्तन का मतलब एक साफ आकाश किस वक्त होता है, ठीक है, साफ आकाश। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब स्तर पर तापमान बढ़ने से। देखो, मानसून निवर्तन साफ आकाश कब होता है? जब बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब होता है और स्थल पर तापमान बढ़ने से होता है, ठीक है। ये हो गई बात, देखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखें, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में उत्तरी जो मैदान है वहां पर जो वर्षा होती है वो शीतकाल में जो बारिश होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। याद रखिएगा, शीतकालीन जो वर्षा जिसे हम मावट कहते हैं, किस कारण से होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आता है ये। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण
प्रभावित होते दक्षिण पश्चिम। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून किस कारण आता है, देखें भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म में उस तापमान होता है, देखो ग्रीष्म यानी गर्मी पड़ती है, जब उस तापमान होता है तो उस वक्त निम्न दाब जो हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, वायु का आकर्षण करते हैं हिंद महासागर, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण प्रभावित होता कौन होता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून से संबंध होती है, तो वो है एल नीनो तथा दक्षिण दोलन। एल नीनो तथा दक्षिण दोलन यानी एल नीनो से जो है हमारे यहाँ मानसून प्रभावित होता है, यानी वर्षा कम होती है, जिसे दक्षिणी दोलन भी कहते हैं, एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। और ला नीनो से बारिश अधिक होती है भारत में। तमिलनाडु की बात करें, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक प्रभाव होता है, वो है तमिलनाडु, प्रत्यावर्ती का है ना। तो ये बात थी भारत के मानसून यानी जलवायु के संबंध में। मानसून उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।